नमस्कार, खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन करने जा रहा है। इस यात्रा की शुरुआत 19 सितंबर को बद्रीनाथ से प्रारंभ होकर राज्य के दोनों मंडलों गढ़वाल और कुमायूं के सभी जनपदों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा में प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की उम्मीद है। प्रांत मठ मंदिर प्रमुख सुभाष जोशी ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य राज्य में युवाओं के बीच बढ़ते नशे के सेवन से उन्हें मुक्त करना है। साथ ही युवाओं के बीच राष्ट्र प्रेम और सेवा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भी उन्हें जागृत करना है। धन्यवाद। जी, प्रारंभ तो आपने अभी श्रवण ही कर लिया कि बद्रीनाथ जी पर यज्ञ अनुष्ठान होगा, जिसे हमारे प्रांत के अध्यक्ष माननीय बड़े भाई साहब रवि देव आनंद जी ने आपको सभी कुछ भूमिका बनाई है। उसमें जो प्रारंभ होगा वो बद्रीनाथ में यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा देश का बड़ा सिद्धपीठ है, वहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। और दूसरा विषय जो आपने बोला, ये जिस तरह से अभी अध्यक्ष जी ने हमारे बताया, चमोली, बद्रीनाथ, जोशीमठ, पीरपलकोटी, चमोली, नंदप्रयाग, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के उसमें होकर के हमारे विश्व हिंदू परिषद के संघ की दृष्टि से 23 जनपद हैं। वैसे 13 जनपद हैं उत्तराखंड के। 23 के 23 जनपदों में ये शौर्य यात्रा जाएगी और युवाओं को नशा मुक्ति और जन जागरण, अपनी हिंदू सनातन संस्कृति और जो ये लव जिहाद और लैंड जिहाद, अन्य जिहाद होते हैं, इसके प्रति जागरूक करते हुए ये शौर्य यात्रा हमारी पूरे प्रदेश में भ्रमण करेगी। और हम लोगों का सौभाग्य है कि आपके माध्यम से हम लोगों को इसका प्रचार प्रसार अच्छे और वास्तविक रूप में मिले, क्योंकि हम लोग जो हमारा जो संगठन है वो धरातल पर वास्तविक रूप से कार्य करता है। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि पूरे प्रदेश में इसको शौर्य यात्रा यानी युवाओं को शक्ति संपन्न करना, अपनी संस्कृति सनातन प्रेम से वो करना। श्रीमद् भगवत गीता में जिस तरह का उल्लेख मिला है कि जब जब हम उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधत, ऐसे वेदों का उच्चारण भी आया, उठो और जागरण में आओ, जागृत हो। और समाज की जो हिंदू संस्कृति पर कुठाराघात बारंबार होता रहता है, पीछे भी आपने कई चीज़ें देखी होंगी, उस पर हम बारंबार आप लोगों के मध्य में आते हैं और अपनी विचारों से आपको अवगत कराते हैं। आपके माध्यम से हमारा जो प्रचार प्रसार है, विचार है, वो जो समाज तक जाता है। प्रकृति में, राष्ट्र माता के प्रति कैसे हमारा प्रेम हो और कैसे हम उसमें जन जागरण, युवाओं को कैसे जोड़ें और उन युवाओं जो भटक चुका है पाश्चात्य संस्कृति से, उसको अपनी सनातन संस्कृति में किस तरह से लाना है, ये मुख्य उद्देश्य होगा। प्रकृति का संतुलन कैसे हो, युवाओं का संतुलन कैसे हो, युवा शक्ति संपन्न हो। और हमारे वेदों और पुराणों में, उपनिषदों में जो व्यवस्था दी गई है, शौर्य जागरण का एक प्रमुख उद्देश्य नशा मुक्ति मुख्य रूप से अभी बना हुआ है, जिसके कारण से हमारी जो युवा शक्ति है वो फौज में भी प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही है। तो हम इन यात्राओं के माध्यम से जो हमारे उसमें कई भजन कीर्तन संकीर्तन सब जुड़ा हुआ है, सारे माध्यमों के माध्यम से हम युवाओं को शक्ति संपन्न हिंदू सनातन संस्कृति के प्रति प्रेम और लगाव चाहते हैं। बस ये हमारा मुख्य उद्देश्य है।